एक जंगल में एक छोटा सा शेर का बच्चा रहता था जिसका नाम बलियो था। बलियो बहुत चंचल और ज़हीन था, मगर उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने वालिद शेर के साथ शिकार पर जाए और जंगल की हुक्मरानी का राज सीखे। लेकिन बिल्लियों को अभी तक अपनी ताकत पर मुकम्मल काबू नहीं था, और उसके वालिद ने उसे बहुत सिखाया था कि यह जंगल न सिर्फ ताकत का है, बल्कि समझदारी और एहतियात का भी है। एक दिन बलियो जंगल में खेलने निकला। वो हर तरफ दौड़ता रहा, रंगीन फूलों के दरमियान छपता, दरख्तों के झनकारों में छपता रहा। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ये आवाज़ कहीं दौर से आ रही थी, जैसे किसी की सरगोशी हो। बलियो ने सोचा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वो आवाज़ की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो एक पुराने दरख्त के करीब पहुंचा, आवाज़ ज़्यादा वाज़ेह हो गई। दरख्त के नीचे एक मध्यम रोशनी नज़र आई, और वहाँ एक हल्की सी शक्ल नज़र आ रही थी। क कौन हो? बलियो ने खौफ के साथ पूछा। मैं एक भटकती हुई रूह हूँ, आवाज़ आई। मेरा नाम माया है। मैं यहाँ इस जंगल में भटक रही हूँ, और मेरी रूह को सुकून नहीं मिल रहा। बलियो ने खौफ के बावजूद दिल में हिम्मत पैदा की और कहा, क्यों? तुम यहाँ क्यों हो? माया ने कहा, मैं एक हूँ, और मैं यहाँ हूँ। दिन इस जंगल में बहुत बड़ी गलती कर गई थी। मैंने अपने दोस्तों को धोखा दिया और जंगल के कवानीन की खिलाफ वर्जी की। तब से मेरी रूह इस जंगल में बेचैन है। मैं अपनी गलती का पछतावा करती हूँ और सुकून की तलाश में हूँ। बलियो ने सोचा, अगर माया की मदद की जा सकती है तो क्यों न की जाए। और उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद हो सकती है? कर सकता हूँ, माया ने कहा। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। बलियो, तुम्हारे अंदर वो ताकत और दिल है जिससे तुम मेरी रूह को सुकून दे सकते हो। बलियो ने अपनी दम को हिलाया और दिल में सोचा कि शायद ये मौका ही है कि वो कुछ बड़ा करे। इसने माया से कहा, अगर तुम अपनी गलती पर पछताव करती हो तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा। जंगल में किसी का दिल दिखाना और उसके साथ बेवफाई करना बहुत बड़ा गुनाह है। तुम्हें अपनी गलती का एतराफ़ करना होगा, फिर तुम्हारी रूह आराम पा सकेगी। माया ने बलियो की बातों पर गौर किया और फिर कहा, शुक्रिया बलियो, तुमने मेरी बात को समझा। मैं अपनी गलती का एतराफ़ करती हूँ। जैसे ही माया ने ये अल्फाज कहे, एक नर्म रोशनी से उसकी शक्ल और वाज़ेह हो गई। इसकी आंखों में सुकून आ गया और पूरा जंगल जैसे एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। बलियो ने देखा कि माया की रूह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगी और फिर एक खूबसूरत चमक में गायब हो गई। बलियो ने दिल में सुकून महसूस किया। वो जानता था कि उसने कुछ बहुत अहम सीखा था। जंगल के उसूलों का एहतराम करना और दूसरों की मदद करना हमेशा अहम होता है। इस दिन के बाद बलियो का दिल और दम दोनों ही मजबूत हो गए, और वो अपने वालिद के साथ पहली बार शिकार पर जाने के लिए तैयार था। ये हमेशा अहम होता है। कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपने दिल की सुनकर सही फैसला करते हैं, तो हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सुकून और अमन का बायस बनते हैं।